ॐ क्रीं कालिकायै नमः। ॐ क्रीं कालिकायै नमः। श्रीकालीकीलकस्तोत्रम्। फलश्रुतिः इति ते कीलकं दिव्यं नित्यं यः कीलयेत् स्वकं कवचादौ महेशानि तस्य सिद्धिर्न संशयः। शमशाने प्रेतयोर्वापि प्रेतदर्शनतत्परः यः पठेत् पाठयेद्वापि सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्। स वाग्मी धनवान् दक्षः सर्वाध्यक्षः कुलेश्वरः पुत्रबान्धवसम्पन्नः समीरसदृशो बले न रोगवान् सदा धीरस्तापत्रयनिषूदनः मुच्यते कालिकापायात् तृणराशिम् इवानला। न शत्रुभ्यो भयं तस्य दुर्गमेभ्यो न बाध्यते यस्य देशे कीलकं तु धारणं सर्वदा अम्बिके। तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् सत्यं सत्यं वरानने। मन्त्राच्छतगुणं देवी कवचं यन्मयोदितं। मन्त्रात् शतगुणं देवी कवचं यन्मयोदितं। तस्मात् शतगुणं चैव कीलकं सर्वकामदं। तथा चाप्यसिता मन्त्रं नीलसारस्वते मनो। न सिद्ध्यति वरारोहे कीलकारगलके विना। न सिद्ध्यति वरारोहे कीलकारगलके विना। विना कीलकारगल के काली कवचं यः पठेत् तस्य सर्वाणि मंत्राणि स्तोत्राण्यसिद्धये प्रिये। इति श्रीकालीकीलक स्तोत्रम्। यह कीलक स्तोत्र माता दक्षिणा काली का है। यहाँ विनियोग में देखें, यहाँ कहा गया है अस्य श्री कालिका कीलकस्य सदाशिव ऋषि। सदाशिव ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है। श्री दक्षिण कालिका देवता तो देवी दक्षिण कालिका है और साधक सर्वार्थ सिद्धि के लिए कीलक का जाप कर रहा है। जपे विनियोगः। प्रारंभ के कुछ श्लोक पूर्व भाग के हैं। अथातः संप्रवक्ष्यामि। श्लोक संख्या 3 तक पूर्व भाग है। कीलक का जो मुख्य भाग है, मुख्य कीलक है, वह श्लोक संख्या 4 से प्रारंभ होता है। ओमकारम तु शिखा प्रांते 4 से प्रारंभ होकर के श्लोक संख्या 20 के बाद एक और श्लोक है। आयुधानि गृहीतानि तिष्ठस्वेतानि में सदा, यहीं तक है। अगर आप एक बार के ध्यान पूजा के बाद बार बार कीलक स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो यहीं तक करें। इसके बाद फल श्रुति का भाग है जो अंत में एक बार पढ़ते हैं। कुछ अतिरिक्त अर्थ श्लोक संख्या 4 सहस्रारे पंकजेतु सहस्रार चक्र के लिए है। इसी प्रकार से श्लोक संख्या 8 के ऊपर हृदय पंकजे हृदय चक्र के लिए है। श्लोक संख्या 12 महाकाली मूलाधार निवासिनी मूलाधार चक्र है। तो यहाँ पर कुंडलिनी चक्र आदि के सभी चक्र का नाम है। श्लोक संख्या 12 के नीचे जो है सर्वरोमाणी में काली करांगुल्यं कपालिनी, तो माता काली की जो शक्तियाँ हैं काली कपालिनी। और के आगे के श्लोकों में कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधनी विप्रचित्ता सभी माताओं के नाम हैं। यह सभी माता काली दक्षिणा काली की शक्तियां हैं। श्लोक संख्या 18 ब्राह्मी च ब्रह्मरंध्रे नारायणी नेत्र युगे चामुंडा श्रवण द्वंद्वे।
यह अष्टमात्रिकाएं हैं। ब्राह्मी, नारायणी, माहेश्वरी, चामुंडा, कौमारी, चापराजिता, च अपराजिता, वाराही, नारसिंही, यह सभी अष्टमात्रिका शक्ति हैं। फल श्रुति में कहा गया है श्लोक संख्या 23 में, यह पठेत पाठयेत द्वापि सर्व सिद्धीश्वरो भवेत। जो इसका पाठ करता है या करवाता है वह हर प्रकार की सिद्धि का ईश्वर होता है। सिद्धि उनके हाथों में होती है। श्लोक संख्या 24 के ऊपर, पुत्र बांधव संपन्न समीर सदृशो बले। समीर वायुदेव के समान बलशाली होता है। मोच्यते कालिका पाया तृण राशिम ईवानला। माता कालिका के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से वह हर प्रकार के दुख रोग आदि से छूट जाता है। जिस प्रकार तृण जो है घास आदि अग्नि के समीप जाने से नष्ट हो जाती है। श्लोक संख्या 27, मंत्राच छत गुणम देवी कवचम यन्मयोदितम तस्माच छत गुणम चैव कीलकम सर्वकामदम। मंत्र के जाप से जो कवच होता है माता का, वह 100 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। तस्माच छत गुणम चैव, तो उससे भी ज़्यादा कवच के लाभ से 100 गुना ज़्यादा इस कीलक का पाठ फल देता है। श्लोक संख्या 28 में कहा गया है कि कीलक अर्गला के बिना अन्य पाठ से सिद्धि नहीं होती है। न सिद्ध्यति वरारोहे कीलकारगल के बिना। लेकिन श्लोक संख्या 29 में कहा गया है, बिना कीलकारगल के, बिना कीलक के, बिना अर्गला के माता काली के इस कवच आदि का पाठ करने से, कीलक कवच का, तस्य सर्वाणी मंत्राणी, सभी प्रकार के मंत्र आदि की सिद्धि मिलती है। तो यह बहुत ही प्रभावशाली है, शीघ्र मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। इस तरह के स्तोत्र आदि का पाठ करते समय अगर कुछ अनुभव होते हैं तो उन्हें गुप्त रखना चाहिए। श्लोक संख्या 8 में अष्टाक्षरी मंत्र स्पष्ट किया गया है। ओम हूम क्रीम क्रीम हूम फट स्वाहा। श्लोक संख्या 9 से दशाक्षरी मंत्र, क्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम स्वाहा। तो इस तरह से श्लोकों में मंत्र भी छिपे हुए हैं। एकाक्षरी, त्रयाक्षरी, चतुराक्षरी, चतुर्दशाक्षरी मंत्र सभी इस कीलक में है। इसकी PDF की फाइल के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम क्रीम कालिकायै नमः। ओम क्रीम कालिकायै नमः। ओम क्रीम कालिकायै नमः।